ओ ओ आज की सत्संग वाणी में मैं कुछ ऐसी महत्वकारी बातें जीवन के विषय में बताने जा रहा हूँ जो मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं। अगर उनको इंसान कर ले तो उसका जीवन सुखी हो जाता है, लेकिन वो इन बातों को लाइटली लेते हुए, फॉर्मेलिटी करते हुए अपना जीवन बिताता है, जिसकी वजह से उसे इस धरती पर कष्ट भोगने पड़ते हैं, विकार भोगने पड़ते हैं और उसका जीवन दुखी रहता है। तो वाणी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम अपने जो मानव शरीर है इससे शुरू करते हैं। हमारा शरीर जो है मानव का, और भी पदार्थ जो धरती पर हैं, उनमें इंसान का जो जीवन है, जो शरीर है, वो 5 तत्व से बना है। पृथ्वी, जिसको जमीन भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं, जल, जिसको पानी भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, अग्नि, जिसको आग भी कहते हैं, फायर भी कहते हैं, वायु, जिसको हवा भी कहते हैं, एयर भी कहते हैं, शब्द, जिसको आकाश भी कहते हैं और ध्वनि भी कहते हैं। तो ये जानकारी मानव जाति के जिन लोगों को है, ठीक है, जिनको नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा मानव शरीर के पास क्या है? मन, बुद्धि, दिमाग, ये 3 ऐसे तंत्र हैं जो जीवन को चलाने में सार्थक रहते हुए इंसान के जीवन को आगे ले जाते हैं। लेकिन इन सब की भूमिका कैसे निभानी है वो जानकारी होनी चाहिए।
देखिए, मानव शरीर बना है किन पदार्थों से? जो धरती पर, एक स्वयं धरती है, और धरती पर ही क्या है? जल। धरती पर ही अग्नि है। धरती पर से मतलब है अग्नि है, नीचे भी है, ऊपर भी है, लेकिन धरती पर भी है। वायु, आकाश, तो हो गए 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। अब 3 चीजें हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूं। हमारे शरीर का संबंध किससे है? पृथ्वी से, क्योंकि जहां के पदार्थों से बना है। हमारी बुद्धि का संबंध किससे है? सूर्य से। वो यहाँ नहीं बनी है, वो सूर्य से आती है। जिसको प्रकाश कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, बुद्धि के द्वारा मिलता है, उसका लिंक सूर्य से है। और मन का लिंक चंद्रमा से है। सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है, चंद्रमा हमें ठंडक और प्रकाश देता है। सूर्य की गर्मी और प्रकाश क्या करता है? जहां धरती पर जितने भी पदार्थ पैदा होते हैं, जिनकी उत्पत्ति होती है, वो सूर्य की गर्मी और प्रकाश के द्वारा बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, और उनको फल लगता है। जो भी उसका करैक्टर होगा पौधे का और भी चीज़ का। और चंद्रमा क्या करता है? ये गर्मी और प्रकाश देता है, तो इसका काम क्या है? प्रोडक्शन और उसको ग्रोथ देना। और चंद्रमा के प्रकाश और ठंडे का क्या काम है? जब फल लगता है कोई भी चीज़, उसको रस देना और उसको पकने में उसकी सहायता करना, वो चंद्रमा का काम है। वो बात क्लियर हो गई आपको सारी। अब हम आ जाते हैं शरीर पर। शरीर किससे मिला है? देखो, पृथ्वी, सूरज और चांद। सूरज हमें गर्मी और प्रकाश देता है, कुछ मांगता नहीं है, कुछ नहीं लेता है, फ्री में। चंद्रमा हमें ठंड और प्रकाश देता है, कुछ नहीं मांगता है, फ्री में। धरती हमें खाने के पदार्थ देती है, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, और जितने भी जहाँ पदार्थ इंसान खा सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है, वो धरती से मिलते हैं। लेकिन धरती फ्री में कुछ नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? उसमें जो भी चीज़ें पैदा होती हैं, सूरज और चंद्रमा के द्वारा वो बढ़ती हैं, पैदा होती हैं, और चांद के द्वारा वो रस लेकर पकती है। लेकिन पृथ्वी बीज मांगती है। क्या मांगती है? सीड, बीज। पृथ्वी में तुम बीज डालोगे तो आपको अनगिनत देगी। वो गिनती में भी दे सकती है, अनगिनत भी दे सकती है। तो हमें खाने का जो भी पदार्थ मिलता है वो पृथ्वी से मिलता है। तो पृथ्वी कुछ लेती है और फिर देती है। हालांकि पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे जल है, वायु है, ये भी नहीं मांगते हैं। लेकिन पृथ्वी जो स्थूल में है, उसको बीज चाहिए। तो बीज जो हम धरती में लगाते हैं, उसकी पैदावार होती है, फैक्ट्री में काम करते हैं, उसकी प्रोडक्शन होती है, और कोई बाग लगाते हैं, उसमें फल लगते हैं, उसकी प्रोडक्शन होती है, बढ़ती है। लेकिन सबका बीज होता है, बिना बीज के कुछ नहीं।
इंसान का शरीर बनता है वो भी बिना बीज के नहीं बनता है, तो धरती में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो वो मैं इसी के लिए आपको बता रहा हूँ, हम जो कुछ धरती से प्राप्त करते हैं, प्रकृति का सिद्धांत है कि जो कुछ मैं तुम्हें देती हूं उसका 10% हिस्सा तुम्हें मुझे वापस देना है, बैलेंस रखने के लिए। ये मैं सिद्धांत बता रहा हूं प्रकृति का आप सब। चाहे आप कपड़े डालते हो, अगर आपने 10 सूट लेने हैं, रखते हैं, एक आपको पृथ्वी के हवाले करना पड़ेगा, प्रकृति के हवाले। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, 10 रुपये आपको प्रकृति के लिए निकालने हैं। अगर आप 10 क्विंटल अनाज पैदा करते हैं, 1 क्विंटल धरती को देना पड़ेगा। वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन द अर्थ प्लैनेट, जो कुछ भी इंसान जहां धरती पर उत्पत्ति कर रहा है, मिट्टी से लेकर पदार्थों तक, उसका 10% उसको देना है वापस। किसको? प्रकृति को। क्यों? कि वो लेती है फिर देती है। सूरज कुछ लेता नहीं है, इसलिए उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा कुछ लेता नहीं है, उसको कुछ देने नहीं। धरती लेती है, और हमारा शरीर मेन धरती से बना है, इसलिए 10% धरती जो है उसको देना है। अब संसार की 800 करोड़, आप कहते हो विपदा कहां से आती है, विकार कहां से आते हैं, युद्ध लड़ाई झगड़े कहां से होते हैं? 800 करोड़ इस वक्त जनसंख्या है विश्व में इस धरती पर, तो कितनी हो गई? 8 अरब। तो उसका जितना धन जो लोग कमाते हैं, जो भी चीज कमाते हैं, उसका 10% हिस्सा कौन देता है? प्रकृति को। मंथन कीजिए, हर आदमी व्यक्तिगत तौर पर मंथन करे कि क्या वो 10% हिस्सा प्रकृति के नाम का निकालता है कि नहीं। उसकी चर्चा मैं आगे करता हूं। देना किसको है? वो पहले तो उसे निकालना है। रोटी खाते हो, पानी पीते हो, चाहे तुम्हें वो फ्री में मिल रही है, चाहे मेहनत से मिल रही है, कैसे भी मिल रही है, चीज धरती से मिल रही है। हमारे जीवन के लिए जो भी वस्तु हमें जीवन के लिए चाहिए वो धरती से मिलती है, लेकिन धरती फ्री में कुछ नहीं देती। 10% उसका हिस्सा बनता है प्रकृति में, वो हम सबको देना है। जिस दिन हम ये 10% भाग अपनी इनकम का, उसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। कोई कहे मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, रोटी नहीं खाता है वो, तो गरीब है। तो प्रकृति ने, उसकी गलती ने उसको गरीब बनाया होगा। उसने अपने कर्मों में ये ऐसे कार्य नहीं किए होंगे पहले जब धरती पर आया होगा, तो फिर वो आ गया, तो फिर वही धंधे कर रहे हैं। तो फिर गरीब से वो समभाव में कैसे होंगे लोग? जो अमीर है वो अपना और सिक्का चलाएगा, गरीब देगा नहीं, तो संतुलन बिगड़ जाता है। जहां फिर युद्ध शुरू हो जाता है, किसका? प्रकृति का और पदार्थों का। तो फिर प्रकृति कहती है कि तुम 90% मैं तुम्हें दे रही हूं, तुम मानव होके, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम्हारे अंदर सोच है, तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम ये भी नहीं आज तक जान सके कि तुम ले कहां से रहे हो, और तुम्हें पूरा हक नहीं है खाने का। 10% हिस्सा देना है, नहीं दोगे तो जहां उपद्रव होंगे, नहीं दोगे जहां पर बहुत सी विपदाएं आती हैं, तो इंसान कहते हैं देखो जी मेरे कर्म खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब। कुछ खराब नहीं है आपका, आपका मन लालची है, आपका मन क्रोधी है, आपका मन कामी है। मन, बुद्धि, दिमाग में सबकी चर्चा कर रहा हूं, और शरीर भी।
नहीं तो 100 रुपये आपको मिलता है, 10 रुपये देने में भी तुम उसका किसी का हिस्सा खा रहे हो। 90 तो वो कहती खाओ, मुझे कोई गम नहीं, 10% मेरा हिस्सा भी खा रहे हैं। और मैं जो देने वाली हूँ उसको दोगे तो मिलेगा, नहीं तो गरीबी अमीरी का बैलेंस कभी भी पूरा नहीं होगा। ये बात सबको ध्यान से सुननी चाहिए। मैंने कहा वो मानव जाति की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जानवरों की नहीं। ये मानव जाति के लिए सिद्धांत है, क्योंकि मानव जाति का शरीर 5 तत्व से बना है और किसी का नहीं बना है। और मानव जाति के अंदर ही परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा वास करता है। बाकियों में एनर्जी है जो प्रकृति की है, परमात्मा की नहीं। हाँ, उसका स्लाइट अंश जरूर है, लेकिन पूर्ण अंश जो आत्मा का है नहीं। वो कुछ पदार्थ तो सूरज की एनर्जी से पैदा होते हैं, जैसे फल है, उसका परमात्मा को कोई रोल नहीं है उसमें। उसने ये सारा काम प्रकृति को सौंप के रखा है। जब से दुनिया बनी है वो सिस्टम बदलेगा नहीं, जिसको जो कार्य दिया गया है वो बदलता नहीं है। ये परमात्मा का प्रकृति में सिद्धांत है। तो इंसान के लिए भी जो कमाएगा 90% वो भोग उसका ले सकता है, 10% हिस्सा उसको निकालना है। फिर उसके बाद कोई पूजा कोई पाठ की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान मेडिटेशन में जाने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैंने बताया ध्यान कैसे लगता है। उसके लिए ध्वनि की बात की ना मैंने। आकाश, हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी जल अगन वायु आकाश। आकाश को मैंने क्या कहा है? शब्द, ध्वनि। और शब्द क्या है और ध्वनि क्या है? वो ये है ओ ये शब्द है ओ, और ध्वनि भी जो इससे निकल रही है वो ही है। आ और ऊ को मिलाओ तो ओ बनता है। म हलंत लगा दो तो ओम बन जाता है। वो बनाना नहीं, मुंह बंद करोगे खुद ही निकलेगा वो, लेकिन खुला रखोगे तो ओ निकलता है, ओ निकालना है, बंद करके खुद ओम हो जाता है। तो ये है आकाश तत्व ध्वनि, इसके अलावा और कोई ध्वनि नहीं है और डफली बजाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वो उसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो इसलिए हर मानव के लिए क्या करना है? ओम का उच्चारण, बैखरी ध्वनि, और 10% प्रकृति का हिस्सा निकालना है। तो दुनिया में बीमारियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया में राग द्वेष खत्म हो जाएगा, दुनिया में गुर्बत खत्म हो जाएगी, दुनिया में सहनशीलता आ जाएगी, दुनिया में आनंद की वर्षा जो हो रही है वो सबको मिलेगी। क्योंकि ओम ने ढक्कन खोलना जो बंद है आपका, और जो आपने 10% प्रकृति का हिस्सा उसको वापस करना है, उसने बैलेंस कर देना है। तो मैं बानी जो बोलता हूं, जो सत्य पर आधारित है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। बदलोगे तो गड़बड़ होगी, बदलोगे तो मुसीबत में आओगे, बदलोगे तो आपको विपदाएं आएंगी। जहाँ बहुत सी शक्तियां हैं संसार में, काल की बहुत शक्तियां जो आपको घुमा लेती हैं, लालच में डाल देती हैं और फंस जाते हो आप। इसलिए लालच में ना फंसते हुए आप जो भी कुछ बंधु हो, प्रेमी हो, जो भी आप कमाते हो जीवन में, उसका 10% हिस्सा निकाल दो प्रकृति के लिए। अब आप कहोगे वो देना किसको है? आप रोज निकालते रहो, अपने घर उसको रखते रहो। अगर आपका मन नहीं करता है किसी को देने को, तो वो अपने घर रखते रहो। आप अलग 10% जो कुछ भी आप कमाते हो, तो फिर 1 साल ओम का उच्चारण करो,
उसके साथ उच्चारण करो। फिर आज साल के बाद आपके अंदर से जो विचार आता है, कहाँ देना है दे दो, नो कंडीशन। हाँ, अगर आप मेरे से पूछोगे किसको देना है, तो ऐसे गुरु को दीजिए जो लालची नहीं, ऐसे गुरु को दीजिए जो कामी नहीं, ऐसे गुरु को दीजिए जो क्रोधी नहीं, ऐसे गुरु को दीजिए जो मोह में नहीं फंसा है, ऐसे गुरु को दीजिए जो अहंकारी नहीं। अब कहोगे वो को गुरु कहाँ से ढूंढे हम? भाई गुरु ढूंढे नहीं जाते, गुरु स्वयं आपके पास आते हैं। जिस दिन आपकी बुद्धि चेतन हो जाएगी, जिस दिन आपका दिमाग चेतन हो जाएगा, जिस दिन आपका मन चेतन हो जाएगा, तो आपका भीतर का गुरु आपके अंदर बैठे हैं, वो जाग जाएगा, वो बताएगा किसको देना है। तो इसलिए आपको स्वयं जागना है। अगर नहीं जाग पाते हो, समझ नहीं आती है, तो फिर जहां आप गुरु के पास जाते हो वहां दे दो। लेकिन उन बातों का ध्यान रखना कि इस धन का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये तो मूल सी बात है, आप कहाँ देते हो 10-20 रुपये पता लग जाता है। तो वहाँ का जो इंचार्ज है, जो हेड है, वो क्या कर रहा है, कहाँ लगा रहा है, किसको दे रहा है, अपनी जैशी के लिए उड़ा रहा है कि जा परमार्थ के लिए कार्य कर रहा है। इतना दिमाग तो सबके पास है। अगर जागे नहीं हो, इतना दिमाग तो है, तो उधर दे दो। तो ये भी क्लियर हो गया किसको देना है। तो 10% निकालना है। जब ऐसा कर लोगे हर इंसान, तो इस दुनिया में कंप्लीट परम शांति आई आ जाती है। ऐसा करने से आ जाती है। कोई माथे रखने की जरूरत नहीं। अपना निजम है, निजम तोड़ रहे हो, फिर कभी किसी द्वार में, कभी किसी द्वार में भटकते हो, जब दिक्कतें आती हैं फिर कहते हो, मन्नतें मानते हो जाकर वहां, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा। तो जब आप उस वक्त ये कार्य करना है, जब आप पर बोझ पड़ता है, दिक्कतें आती है, उससे पहले करो ना, दिक्कतें ना आए, उससे पहले कर लो। जो प्रकृति का सिद्धांत तोड़ के फिर प्रकृति के आगे माथे टेकते हो, फिर माफी कभी होती है बंधुओं, कभी नहीं भी होती है, ज्यादातर कम ही होती है। तो इसलिए ये पखंड विद्या को छोड़ो। सत्य पर आधारित जो नियम है प्रकृति के बनाए हुए, जब से दुनिया की रचना हुई है, वो ही नियम रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। तो उन नियमों का पालन करते हुए आप जीवन को गुजारिए। फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आई एम हेयर ऑन द अर्थ, यू कैन आस्क मी। और फिर उसको दिक्कत होती है तो फिर वो मेरे को कहे कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं उसको बताऊंगा क्यों हो रही है। पहले तो होगी ही नहीं, मैं आपको बताता हूं, पहले तो होगी ही नहीं। लेकिन उसमें क्या है, वो थोड़ा सा हम रहस्य में जाएं, डीप में जाएं। हमारा पहली बार जन्म नहीं हुआ है जहां धरती पर, बहुत बार हुआ है ना। तो पुराने जन्म में तुमने क्या ये सिद्धांत को माना है? नहीं माना होगा। आज नहीं माना तो पहले भी कहाँ माना होगा? आप बताओ मेरे को, कौन इंसान है जो 10% देता है पैदा होने से शरीर छोड़ने तक? नहीं मिलेगा। तो फिर इसका अर्थ तुमने, जब हम मानते हैं कि जन्म पुनर्जन्म होता है, और ये सत्य भी है,
तो फिर पहले जन्म में नहीं आपने दिया होगा, फिर वो भी दिक्कत भी थी आपके, अगर पेंडिंग पड़ी है तो आ सकती है। लेकिन आज तो शुरू कर लो। नींद जब खुल जाए, सवेरा हो गया, पीछे जो किया है उसे आगे नहीं ला सकते। स्टार्ट फ्रॉम जस्ट नाउ। तो बड़े बड़े यज्ञ हवन ड्रामे, देयर इज नो नीड डूइंग। हाँ, केवल वो करना है ओम का उच्चारण और ध्यान में जाना है। ध्यान किसका? परम पिता परमात्मा से जुड़ना है। हम उसी का अंश हैं। हमारे भीतर जो ताकत ऊर्जा बोल रही है वो उसका अंश है। सुप्रीम सोल का अंश, वो सोल हमारे भीतर सेल्फ सोल है। मेडिटेशन इसलिए करना है कि हमारा मन जो भटक रहा है वो ध्यान में जाए और उससे जुड़ जाए, जो हमारा मेन ग्रिड है, जहां से पूरी दुनिया की रचना हुई है प्रकृति में। तो उस ग्रिड से जुड़ जाओगे। उस ग्रिड से 24 घंटे आनंद आ रहा है, तो 24 घंटे आनंद की वर्षा हो रही है। आप 24 घंटे आनंद लोगे, आपका जीवन आनंद में गुजर जाएगा। तो फिर सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, परमानंद आप ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन किए बिना माथे टेकने से नहीं होगा। टेम्परेरी फेज तो हो सकता है, लेकिन आनंद परमानेंट स्थिति है। मजा टेम्परेरी है। बोल दो जिस जन्म में तुम आते हो धरती पर मजा लो, कोई मौन कर रहा है, जो मर्जी करो, भोग विलास काम क्रोध जितना, लेकिन सिद्धांत जो मैंने बताया उन पर चलो। फिर जब आप जाग जाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा आपसे, और फिर 10% देते हुए भी हिचकिचाएंगे नहीं। तुमने सारा निजाम स्वयं खराब कर दिया है। कहते हो मेरी किस्मत खराब हो गई है, कहते हो ये मेरे पर ग्रह आ गए हैं, कहते हो मेरे दिन खराब आ गए। भाई दिन खराब करने वाला कौन है? तुम स्वयं तो हो। दूसरों को दोषी क्यों ठहराते हो? फिर कभी पंडित के पास ढूंढते हो, पंडित जी ग्रह देखो। फिर किसी दिवाले के पास जाते हो, किसी बाबे के पास जाते हो, किसी हकीम के पास जाते हो, किसी तांत्र के पास जाते हो। भाई ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे जिस दिन तुम स्वयं ठीक हो जाओगे। कौन? मानव जाति। कंडीशन कोई नहीं। ये सिद्धांत हर मानव के लिए, मैंने 800 करोड़ की बात की, जो आबादी है वर्तमान में उसकी बात कर रहा हूं। वो कौन से धर्म को मानती है, वो कौन से संप्रदाय को विश्वास रखती, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इट इज ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये प्रकृति का यूनिफॉर्म सिविल कोड है पूरे विश्व के लिए। जो गवर्नमेंट यूसीसी बना रही है वो उसका बनाया, वो मैन मेड है, ये प्रकृति का है। मैन मेड और प्रकृति में बहुत अंतर है। इसलिए ये नेचुरल लॉ है। तुम ऐसी वस्तु उसको 10% नहीं छोड़ रहे हो जो आपके साथ जानी नहीं है, जो आपके प्रयोग के लिए, आपके सदुपयोग के लिए बनी है। उससे तुम 10 रुपये नहीं दे सकते। तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हो भाई, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, मैं बहुत गरीब हूं। ये बहाने कहां से ढूंढ के लाते हो, मुझे नहीं समझ आती है। तो प्रकृति में बहानेबाजी बंधु नहीं चलती है। फिर कोई कहता हमारे बच्चे गड़बड़ हैं, कोई कहता मेरे रिश्तेदार गड़बड़ है, कोई कहता मैं खुद गड़बड़ हूं। भाई गड़बड़ी तो होगी, तुम गड़बड़ तो बचपन से शुरू कर दी तुमने, और गड़बड़ करके फिर तुम कहते हो मैं बीमार हो गया, मुझे दिक्कत हो गई, मुझे ये हो गया। तो भाई होगा,
बड़े से बड़ा गुरु भी गड़बड़ करेगा, उसको भी दिक्कत होगी। बड़े से बड़ा संत भी सिद्धांत की उल्लंघना करेगा, उसको भी दिक्कत भोगनी पड़ेगी। हाँ, दिक्कत आप तब नहीं भोगेंगे अगर आप जीते जी 10% दे रहे हैं और टाइम एंड प्लेस से अपनी ऊर्जा को ऊपर ले गए, बिरकुटी के ऊपर। फोरहेड के जो टॉप ऑफ द फोरहेड है, इसके ऊपर ले जाने में तुम काबिल बन गए हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर क्यों गलत करें ही नहीं आप, तो दिक्कत कैसे होगी? हाँ, किसी की दिक्कत तुम ले लोगे, वो हो सकती। मैं वाणी को बड़े क्लैरिटी में, बड़ी उस पर आधारित, जो सत्य पर आधारित है, जिसका बेस प्रकृति है, वो बता रहा हूं। पहले तुम प्रकृति के बेस को समझो, फिर उसके आगे ध्यान लगता है, फिर उसके आगे टाइम एंड प्लेस से एनर्जी आगे जाती है, नहीं तो यहां ही भटकती रही। फिर कोई कहता है गति कराओ, कोई कहता है वो मर गया उसका श्राद्ध कराओ, कोई कहता है चुवरी कराओ, कोई कहता है और कुछ कराओ। भाई बंधुओं, ये सारी बातें करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तुम उसके नाम का दान देते हो जो चला जाता है। भाई उसके नाम का दान तुम कैसे दे पाओगे? वो कोई 100 साल जी के गया, कोई 60, 70, 50, उसने जीवन में एक दुक्की का दान नहीं किया है, तुम कैसे उसका पूरा करोगे? पूरे जीवन का कर पाओगे? तो फिर दान तो तब देना अगर शरीर है, खाने वाला शरीर है। जब शरीर मारी गया, ना दान दे सकते हो ना ले सकते हो आप। ये बात जीते जी की है सारी कहानी। मरने के बाद क्या करोगे? मरने के बाद आपके शरीर को किसी चीज की जरूरत है? बताओ मेरे को। ये बात शरीर के रहते हुए है। शरीर चला गया, कहानी क्लोज। ना फिर कोई खाने वाला है, फिर खाने वाले तुम हो जिनके पास शरीर है। तुम उसका उधार मकाना चाहते हो, खुद का तो तुमसे उतर नहीं रहा। तो जब खुद से जो उधार है वो ही नहीं तुम्हारा खत्म हो रहा, दूसरे की डफली कैसे उठा के, थैली कैसे उठा पाओगे? चाहे तुम्हारा वो बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, बेटा, नहीं उठा पाओगे। हर को अपनी गठरी खुद उठानी है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल आए हुए हैं। व्यक्तिगत आए हैं। जीवात्मा अकेली आती है, अकेली जाती है। या भाई थी, अकेली थी, तो इसलिए उसको अकेले ही भुगतना है। तो इसलिए मैं पूरी मानव जाति को ये संदेश आदेश देता हूं कि जो मैंने कह दिया काफी है, वही सत्य है। बाकी आपका क्या सत्य है क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो मैं कह रहा हूं, इन प्रकृति में भी कह रहा हूं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस भी कह रहा हूं, और डंके की चोट पर कह रहा हूं। हाँ, ये बातें अगर जीवन में ढाल लोगे, जो मैं बता रहा हूं, ये हर एक के लिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। जो जिंदा है, जो मर गया वो चला गया, उसका चैप्टर क्लोज। तो जब तक आप ऐसा करने में अपना योगदान नहीं देते हो, जो मैंने बताया, तो कोई भी यहाँ कोई सुखी रहेगा, कोई दुखी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा जनता वो दुखी रहेगी। इसलिए सब कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। दुखिया संसार तो नहीं था, तुमने दुखिया बना दिया। नानक कहते हैं कि तुमने स्वयं दुखिया बना दिया संसार। और मैं भी वही कह रहा हूं भाई, मैं वर्तमान में कह रहा हूं। हम वर्तमान में हैं सब, जिनके पास शरीर हैं।
ये उनके लिए पूर्ण सार्थक है। नानक ने अपने युग में कहा, वो उस वक्त के लोगों ने सुना। हाँ, हम अगर वाणी उनकी आज पढ़ रहे हैं तो उसको प्रेरणा लेके हमने वही करना है जो मैं कह रहा हूं। अगर उस युग में तो तब करना था, अगर आज हैं तो आज करना है। हम तो आज में हैं, इसलिए हमें आज को ही मान के चलना है, आज में ही जीना है, आज में ही जो बात कहनी है, क्योंकि श्वास हमें आज क्षण में आ रहा जा रहा है। इसलिए जीवन श्वासों पर ही आधारित है, ध्वनि और श्वास, ये दो ही मंत्र हैं, दो लफ्जों की बात है, दो लफ्जों का जीवन है, दो लफ्जों की है ये कहानी। सबकी सनातन बहुत पुरानी, सबकी दो लफ्ज, जितनी मानव जाति है सबकी है दो लफ्जों की कहानी। इतनी सनातन पुरानी जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो दो लफ्ज क्या है? ओम सो सो ओम सोम, सो और ओम। कैसे? आप शांत कीजिए सो को, मुंह में श्वास आएगा, ओ करोगे जाएगा। तो दो लफ्जों की कहानी हो गई, श्वास का आना और जाना। इन दोनों शब्दों के माध्यम से श्वास आता है, सो ओ, सो ओ, शो, इन दोनों से श्वास आता है और जाता है। तो हर मानव की दो लफ्जों की कहानी है बंधुओं, इसके अलावा और कोई मूल मंत्र नहीं, इसके अलावा और कोई मध्य मंत्र नहीं, इसके अलावा और कोई अंत मंत्र नहीं। यही दो लफ्जों की कहानी जो मंत्र है, यही हमें प्रथम आरंभ से लेकर अंत तक ले जाता है और फिर अनंत में भी लीन कर देता है, अगर हम इस पर चलें, इसको करें। इसलिए वाणी जो मैं कहता हूं उस पर चलने की जरूरत है, रटल गाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े वक्ता दुनिया में पैदा हुए, बड़े बड़े सत्संग करने वाले पैदा हुए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो मैं बता रहा हूं दैट इज द रियल, दैट इज द ट्रू रियलिटी। बाकी आपको यहाँ संगीत विद्या मिली है और बड़ी मूर्ति कलाएं मिली, तो कलाएं प्रकृति में है, अपनी कला का उभार कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, उनकी भी छोटी मोटी जरूरत है। बेस, अंत, मध्यम, बेस, सेंटर एंड टॉप, दो लफ्ज, दो अक्षर, सो ओ, सो ओ। तो जो सो ओ, गुरु, गुरु क्या है? सो ओ, दो लफ्जों से जुड़ा हुआ। गुरु भी दो लफ्जों से है और सो ओ भी दो लफ्ज है। गुरु का अर्थ है जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले जाता है, और सो, चा, शा वाला स और ओ, शो ओ का मतलब है, शा से बनता है शलिया, चलने वाला। ओ से बनता है अध्यात्म, आत्मा का ज्ञान देने वाला। ते ये दोनों शब्द, दो लफ्ज मिलके सो ओ बनता है। सो एक, ओ दूसरा, शो, शलिया, ओ
आत्मीय ज्ञान देने वाला। ये दो लफ्ज हैं, एक छलता है, एक ज्ञान देता है, दोनों मिलाकर परम गुरु बन जाते हैं। इसलिए सो ओ गुरु जो है वो महान है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। शरीय का मतलब पता क्या होता है? छल करके आपकी हर बुराई को छलना, ले लेना। वो का मतलब है जिस दिन सारी बुराइयां ही छल लेगा गुरु, फिर वो आत्मज्ञान दे दें। जब तक आपकी बुराइयां वो छलने के काबिल नहीं, तब तक आत्मज्ञान भी नहीं आता है। आपको भी प्रयास करना है गुरु के संग रह के। तो फिर छलिया और आत्मज्ञानी सो शो ओ च छ सो छलिया ओ आत्मा का ज्ञान देने वाला, छलने वाला आत्मा का ज्ञान लेने, और आत्मा का ज्ञान लेने वाले को कहते हैं सो शो ओ गुरु। ऐसा गुरु जो है महान है, उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उसके लिए जागना पड़ेगा। एक गीत भी मैंने सुना था, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। तो वो गाना है, लेकिन ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, दो लफ्जों की कहानी। सनातन पुरानी भाषा मेरी बड़ी सिंपल होती है, लेकिन बहुत दूर की होती है और बहुत नज़दीक की होती है। आपके भीतर है ना, नज़दीक, इतनी नज़दीक है कि आपके अंदर है, इतनी दूर है कि अंदर झांकोगे नहीं तो जन्म लग जाएंगे, नहीं समझ आएगी। तो नज़दीक है, लेकिन जब तक छला नहीं जाए आपको, तब तक काम नहीं बनेगा, छलना पड़ेगा। गुरु छल लेता है, लेकिन लोगों को वहम हो जाता है गुरु वहमी है, टीचर और चीटर है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी चीटिंग भी बहुत बढ़िया है। चीटर का मतलब ही छलने वाला होता है। गुरु वो है जो कंप्लीट, जो परम चीटर है, सुपर चीटर और सुपर सोल। सुपर चीटर होगा तो सुपर सोल में क्षमता रखता है आपको ले जाने की। उसी को फिर गु, अंधेरे को मिटाने वाला, रोशनी देने वाला, वही परम सोल बन जाता है। सुपर सोल वही परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा है ना आपके, हमारे यहाँ भीतर अंश आत्मा, परम लग गया तो परमात्मा हो गया। सोल, सुपर सोल वही परमानंद है। सुपर चीटर, उसमें पूर्ण आनंद है। बन जाओ, लेकिन बनोगे कैसे? दो लफ्जों से, दो अक्षरों से, दो बावल। सो का उच्चारण करना है, जो कंप्लीट ओ है, जो बावल है। ओ ये बैकरी ध्वनि में उच्चारण करना है, और जो मैंने सो ओ का वो भीतर करना है, साइलेंस फॉर्म में। ओम का उच्चारण साइलेंस फॉर्म में, सो ओ भीतर उच्चारण के बाद। ओ
खोल के मैंने श्वास को छोड़ा तो ओ निकला, तो बंद किया तो इसलिए ये नेचुरली सब कुछ होता है, हमें कुछ करने की जरूरत, जो नेचर से हो रहा है करो। ध्वनि भी नेचुरली मिली जन्म के समय, आ ओ आ ओ आ, और प्राण बाजू भी उसी वक्त मिली, आपको दोनों मिल गए। ये दो ही मंत्र हैं, तो दो ही लफ्ज़ कह लो, अक्षर कह लो, प्राण का आना और जाना कह लो। यह है जीवन, समझे? यह है जीवन का कंप्लीट रहस्य। यह है परमात्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान। यह है प्रकृति का पूरा सिस्टम, कैसे जीना है, हाउ टू लिव। हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीड ए लाइफ। तो जो मैंने वाणी सुनाई आपको, हर एक का कर्तव्य बनता है इस पर प्रैक्टिकली। नहीं उतरोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी मुसीबतें दूर कर सके। जो मैंने सिद्धांत बताया है, इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं। इसीलिए तो धरती पर आए हो तुम, जानने के लिए, जागने के लिए। बार बार क्यों आते हो? जब तुम एक बार जाओगे, फिर आओगे, फिर जागने में आसानी रहेगी, तो दुनिया यही स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन किसी भी चीज को ठीक करने के लिए 3 पीढ़ियां लगती हैं बंधुओं। इसलिए कहो आज ही हम करेंगे तो आज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सदियों से ये परंपरा जो आपने तथाकथित बनाई हुई है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं जो अंदर की बात है वो बताता हूं। बाहर की भी, अंदर की भी सत्य पर आधारित है। इसलिए आज शुरू करोगे तो टोटल अध्यात्म विचार क्रांति 3री पीढ़ी में घटित होगी। आज शुरू करोगे तो 3री पीढ़ी में हो जाएगी। फिर आप 3री पीढ़ी में आप ही आ रहे हैं, आगे भी आप ही आएंगे। तो अगर आज आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, तो फिर जो नेक्स्ट होगा वो आनंद में आ जाएगा। लेकिन आज को अगर आनंद नहीं बना सकते हो, आज में अगर आप नहीं जागते हो, तो आपका फ्यूचर अंधेरा ही रहेगा। जो गुजर गया वो तो अंधेरा गुजर गया, जागे बिना उसको तुम ला नहीं सकते हो, और फ्यूचर भी आपका डार्क रहेगा। आपके पास कितना धन आ जाए, आपके पास कितनी बड़ी शोहरत आ जाए, आप कितने बड़े बुद्धिजीवी बन जाए, आप कितने बड़े संस्कारी बन जाएं, बंधुओं कोई होने वाला कुछ नहीं है। आपका धर्म कितना बड़ा है, उसे कोई सरोकार नहीं। आपका धर्म कितना छोटा है, उसे कोई सरोकार नहीं। ये धर्म की बात नहीं बता रहा हूं, ये प्रकृति का जो निजाम है, और परमात्मा का जिस दिन सृष्टि की रचना हुई उसी दिन सारे सिद्धांत लिखे गए, और लिखकर आपके भीतर आपकी चेतन बुद्धि में डाल दिए गए। और जो भी हमारा कर्म होता है हमें कैसा पता चलता है, कहीं नहीं जाता है सब। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, व्हाट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ आप करते हो, जो कुछ आप बोलते हो, जो कुछ आप खाते हो, जो कुछ पीते हो, उसका जो निचोड़ बनता है सूक्ष्म में जिसका भी, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के 33 मनके हैं। इनमें कैसेटें लगी हैं, वो रिकॉर्ड करती रहती हैं, कोई और नहीं है। सारा सिस्टम आपके पास ही रहता है, और जब आप कभी बैठते हो तो वो रिवाइव होता है। जब भी आप कभी ध्यान में बैठे हो, आपको पूरी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। वो भीतर से ही आती हैं, क्योंकि टेप रिकॉर्डर आपका उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। जब वो शांत बैठते हो तो वो तो खुलता है, फिर तो आपको पता लगता जाता है। फिर आप कहते हो मुझे वो याद आ गई, वो आ गई, वो आ गई, वो तो ध्यान ही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी रिकॉर्ड जो करते हो उसको डिलीट कर दो जीते जी। जो कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे हो बातें, उसको जीते जी डिलीट हो जाएंगी, तो आप आनंद में जाएंगे, फिर दोबारा आनंद में आएंगे, फिर जाग कर जाएंगे, जाग कर आएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए
इसमें ना तो कोई आपको तथाकथित गुरुओं के पीछे घूमना है, तुम स्वयं गुरु हो गए। हाँ, मैंने बता दिया आपको रास्ता, इसके अलावा अगर कोई और रास्ता बताता है, वो कितना बड़ा भी गुरु है, अगर और कोई बताता है तो गुमराह कर रहा है। इसलिए गुरु करने से पहले जागो। जागोगे कैसे? ओम 20 मिनट 4 बार उच्चारण करना है। सुबह 20 मिनट कर लो, समय आप निश्चित कर लो। फिर 20 मिनट लंबा श्वास लेना और छोड़ना है। फिर 20 मिनट सो ओ कहना है, उसके साथ श्वास आएगा जाएगा ऑटोमेटिक। फिर 20 मिनट सावासन में, तो 4 बार हो गया। 80 मिनट 80 मिनट 80 मिनट 80 मिनट, ये हर एक का काम है। इससे जब तुम जाग जाओगे फिर आपको समझ आ जाएगी ये पैसे कहाँ लगाने हैं। ये 10%, तो अगर जब तक समझ नहीं आती तो गुरु को सौंपिए, वो लगाएगा। मैंने बता दिया डिटेल में गुरु कैसा होना चाहिए, किसको देना है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे, फिर नई वाणी के साथ। जो भी सतगुरु मेरा कहेगा उसको लेके आपके समक्ष रख देंगे, पूरे विश्व के समक्ष रख देंगे। ये वाणी मेरे सतगुरु की है। जो सतगुरु मेरे को कहता है, अंदर बैठा हुआ है, मैं बोलता हूँ। मेरा अपना कोई इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ये मेरे सतगुरु की वाणी है। ओम सतगुरु वे नमः। इसलिए सतगुरु को मेरा हार्दिक नमन नमस्कार प्रणाम। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ